all Muslims and hello hi to everybody else। मैं हूं अख्तर माही और आप देख रहे हैं अख्तर माही टॉक्स। अब तक की अहम खबरों, मुल्क की मौजूदा सूरत अहवाल और बैनुल अक़वामी हालात व वाक़यात पर पहले एक नज़र और उसके बाद मोतबर सहाफ़ियों के इस पर मुख्तसर तबसरे और तज्ज़िये। तो सबसे पहले जो खबर इस वक्त रिपोर्ट की जा रही है और मेरे लिए भी तशवीशनाक है, व्यूअर्स, हम पर मुसल्लत ये जाली और नाअहल सरकार की तरजीहात पाकिस्तान और अवाम तो हरगिज़ है नहीं। ये किस एजेंडे पर लाके हम पर मुसल्लत किए गए और इनसे इनके आका क्या काम लेना चाहते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता वो सब गुत्थियां और राज जो हैं वो खुल रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने मईशत तबाह की, फिर तमाम मुनाफा बख्श इदारों को बेचकर खा गए। उसके बाद फिर सख्त शराइत पर सैकड़ों कर्जे लिए और हम पर टैक्स आयद करके और उसके नतीजे में जो महंगाई बढ़ी, पेट्रोल, गैस, खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, नतीजतन महंगाई अरूज पे पहुंच गई। इन्होंने वहाँ पे बस नहीं की बल्कि मज़ीद कमर्शियल कर्जे लिए। अब पाकिस्तान पर अरबों खरबों कर्जे जो हैं वो चढ़ चुके हैं, जिसको मैंने और आपने और हमारी आने वाली नस्लों ने अदा करना है। अब इनकी नज़र कुदरती वसाइल पर, जी हाँ, आपने सही सुना, अब इनकी नज़र कुदरती वसाइल पर है और उनका सौदा करने जा रहे हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे, यानी मिनरल्स और मादनियात का सौदा करने के लिए इसहाक डार साहब जो हैं वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं और वहाँ के अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से मुलाकातें कर रहे हैं और मादनियात के सौदे तय किए जा रहे हैं। पहली खबर तो ये है। दूसरी तरफ पीटीआई ने अपनी एहतजाजी तहरीक की तैयारियां तेज कर दी हैं और आलमी सतह पर अपने एहतजाजी मुजाहरों का 27 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक का शेड्यूल जो है वो उन्होंने जारी कर दिया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक, उस शेड्यूल के मुताबिक पीटीआई दुनिया के 30 बड़े मुल्कों में अपने एहतजाजी मुजाहरे करने जा रही है ना? कमाल की बात। लीडर जेल में बंद है, पीटीआई बानी इमरान खान जेल में सोबतें बर्दाश्त कर रहा है और जो सियासत है पीटीआई की वो टोटल कंप्रोमाइज्ड है और इसके बावजूद वो इतना बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो अब तक सब कुछ किया गया रिजीम चेंज के तहत और पीटीआई को क्रश करने के चक्कर में मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया, तो क्या उससे पीटीआई की क्रश होगी, ख़त्म हो गई, इमरान खान लोगों के दिलों से उतर गया? तो इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। तो इस चीज़ को पहले इन दो खबरों पर इमरान रियाज जो कि एक बेबाक सहाफ़ी हैं,
और उन्होंने यकीनन सहाफ़त का हक़ अदा किया है। तो इन दो ख़बरों पर उनकी सैर-हासिल गुफ्तगू सुनने के बाद फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका को पाकिस्तान की मादनियात में दिलचस्पी है, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। अमेरिका को माजी में भी तेल के अंदर दिलचस्पी रही है, मादनियात के अंदर दिलचस्पी रही है। अफगानिस्तान में लिथियम के बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमीज में से एक है, बल्कि सबसे तगड़ा मुल्क है और दिफाई नुक्ता नज़र से भी बहुत ताकतवर मुल्क है। और नो डाउट कि इस वक्त वो दुनिया के अंदर एक सुपर पावर के तौर पे एग्जिस्ट करता है। तो जितना बड़ा मुल्क है उतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरियात है। अभी कुछ अर्सा पहले जो यूक्रेन के साथ मामला हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे? वो यही तो कह रहे थे कि यूक्रेन को हमने बहुत पैसा दिया, यूक्रेन को हमें अपनी मादनियात देनी पड़ेगी। इसी तरह पाकिस्तान की मादनियात भी जो है वो अमेरिका अपना हक समझता है और ये मादनियात पाकिस्तान को उन्हें देनी पड़ेगी। और पाकिस्तान के पास जो मौजूदा पाकिस्तान का रिजीम है, इनके पास ऑफर करने के लिए मादनियात से बेहतर चीज है भी कोई नहीं। यानी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से माला माल किया है। पाकिस्तान में गैस निकलती है, कोयला निकलता है, फिर पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो बहुत कीमती मादनियात हैं और इन्हीं के बारे में अमेरिका बात कर रहा है। पाकिस्तान में बड़े कीमती पत्थर निकलते हैं, बहुत कीमती चीजें ऐसी निकलती हैं। फ्यूचर का जो फ्यूल है, उसका जो अल्टरनेटिव है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। खैबर पख्तूनख्वा खास तौर पे कबायली इलाके, उसके अलावा बलूचिस्तान, ये वो सारा एरिया जो बदमनी का शिकार है, यही वो सारा एरिया है जिसके अंदर मादनियात बेशुमार है। आप गौर कीजिए नाज़रीन कि पाकिस्तान में जहां जहां पे मादनियात निकलती हैं वहां पे बदमनी हो जाती है और जहां मादनियात नहीं निकलती वहां बदमनी नहीं होती। आपको ये बात अजीब नहीं लगती? ये बदमनी वहीं क्यों होती है जहां पे मादनियात निकलती हैं? मेरे पास, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने हज पे जाने के लिए केस के सिलसिले में मौजूद था। एक वकील साहब आए और उन्होंने मुझे उस दिन बताया, बल्कि वो चीज़ें भी उन्होंने मुझे दिखाई। उन्होंने कहा जी हमारे दुश्मन पता कौन है, और उन्होंने मुझे निकाल के कुछ वो पत्थर वगैरह इस तरह की चीज़ें दिखाई। मैंने कहा जी ये आपके दुश्मन कैसे हैं? उन्होंने कहा ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे इलाके से निकलते हैं, ये वो कीमती धातें हैं जो हमारे इलाके से और पत्थर हैं जो निकलते हैं। मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा जी ये हमारे दुश्मन है, इनके ऊपर पाकिस्तान की रियासत कब्जा करना चाहती है और हमें इसके अंदर कोई फूटी कौड़ी नहीं देना चाहती। वो ये चाहते हैं कि हम अपने इलाके छोड़कर चले जाएं और ये वसाइल जूं के तू वहां पड़े रहें और ये ट्रकों में भर भर के इनको निकालें और पूरी दुनिया में इनको भेजें। आप देखें नाज़रीन, बलूचिस्तान से गुजरती हुई हर गाड़ी के ऊपर अटैक होता है जिसमें इंसान बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो गाड़ियां लगातार गुजरती हैं जिनके अंदर सोना जा रहा है, जिनके अंदर धातें जा रही हैं, जिनके अंदर कॉपर जा रहा है, वो तो गुजर रही हैं गाड़ियां, उनके ऊपर हमला नहीं होता। कभी आपने सुना है कि ईरान से जो तेल स्मगल होकर आ रहा है पाकिस्तान में, उन गाड़ियों के ऊपर अटैक हुआ हो? बताएं उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं होता? सवाल है ना सादा सा। एक सवाल जो है वो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने भी पूछा, उसके बाद तो चिरागों में रोशनी नहीं रही और एक ऐसे एंकर के सामने पूछा जिसके बहादुरी के बहुत बड़े बड़े दावे थे, लेकिन फिर मैंने उसकी हवा निकलती हुई देखी एंकर की कि बेचारे को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना मुंह कहाँ पे छुपाए और कहां से वो अपने आप की शर्मिंदगी जो है वो मिटाए। वो ये कहते हैं जनाब कि ये दहशतगर्दों को कैसे बॉर्डर पे रोक सकते हैं जब 22 व्हीलर ट्राला जो है वो डीजल लेके आ रहा है, बॉर्डर से ही आ रहा है ना, और कहां से आ रहा है? जब ट्राले निकलते जा रहे हैं बॉर्डर से, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही हैं, डीजलों के बड़े बड़े ड्रम लेके निकल रही हैं, तो दहशतगर्द तो छोटा सा होता है भाई। 2 टांगों पे चलने वाला आदमी पहाड़ों को क्रॉस कर लेता है और गाड़ियां तो रोड्स के ऊपर से ही आ सकती है ना। कोई कच्चे पक्के रास्ते बने हुए जिनके ऊपर से गाड़ियां आती हैं। इन गाड़ियों को जो नहीं रोक सकते बॉर्डर के ऊपर, वो इंसानों को क्या रोकेंगे जो मुख्तलिफ मुश्किल रास्तों से, जंगलों में से गुजर सकते हैं, पहाड़ों को क्रॉस कर सकते हैं, पथरीले इलाकों से गुजर सकते हैं, पैदल आदमी गुजर सकता है। तो ये एक सवाल बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने उठाया, बड़ा जबरदस्त सवाल था, लेकिन इसका किसी के पास जवाब क्या होगा? कोई जवाब क्या देगा? तो पाकिस्तान में जहां जहां पे मादनियात हैं वहां पे बदमनी उस इलाके में रहती है, लेकिन जब मादनियात वहां से निकलती हैं और वो ट्रेवल करती हुई जा रही होती हैं बैरूनी आकाओं के पास, तो रास्ते में कभी उन्हें कोई नहीं छेड़ता। आपको हैरत नहीं होती इस बात पे? मुझे तो बहुत हैरत होती है। तो अब जनाब मार्को रूबियो और इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद इसहाक डार साहब ने इससे भी बड़ी एक, अब मैं पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, पंजाबी में कहते हैं खच मार देना, ये वो उन्होंने काम किया, बड़ा अजीबोगरीब काम किया। मादरत के साथ मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे कोई इससे मुनासिब लफ्ज नहीं मिल रहा था।
अब ये जहां भी जाते हैं ना ये हुक्मरान, इनसे सवाल होता है कि तुमने पाकिस्तान में फस्तायत है, इंसानी हकूक नहीं है, तुमने अपोजिशन पार्टी को कुचल कर रखा हुआ है, तुम जबरदस्ती जबरन आके इक्तदार में बैठे हुए। तुमने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को, जो आलमी सतह पे जाने जाना वाला आदमी है, जिसकी आलमी सतह पे बहुत पजीराई है, जो एक ब्रांड है, उसको तुमने जेल में डाला हुआ। सवाल तो होगा। अमेरिका में भी ये सवाल हुआ इसहाक डार से। अब अमेरिकन मीडिया के ऊपर डार साहब बैठे हुए अंग्रेजी में इंटरव्यू दे रहे हैं और डार साहब ने इमरान खान की गिरफ्तारी को जस्टिफाई करने के चक्कर में आफिया सिद्दीकी की कार्रवाई जो है या उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ जो कुछ भी हो उनकी जेल, उसको जस्टिफाई कर दिया। अब ये एक ऐसी औरत है जिसको 86 साल की सजा हुई है अमेरिका में, और पाकिस्तानी हुकूमत बार बार ये कहती रही है कि नहीं ये ज्यादती इनको छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान में बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ये कहती रही है ज्यादती इनको छोड़ दिया जाए। अच्छा, उधर डार साहब वहां इंटरव्यू देते हुए आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी को जस्टिफाई कर रहे हैं, कानूनी जवाब फराम कर रहे हैं और कह रहे हैं ठीक गिरफ्तार किया है, दुरुस्त करार दे रहे हैं कि इसी तरह इमरान खान की गिरफ्तारी भी दुरुस्त है। यानी अमेरिकन को राजी करने के लिए जो एक कौमी मौक़िफ़ है उसको साइड में डाल दिया। ये जनाब डार साहब है कि मेरे आका मुझसे राजी रहे, खैर है, इस मौक़िफ़ की खैर है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान में भूचाल आ गया, सारा का सारा सोशल मीडिया इनको पड़ गया। सोशल मीडिया ने कहा जी पाकिस्तान में आपका मौक़िफ़ कुछ और होता है। इधर शहबाज शरीफ मुलाकात कर रहा है आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी से, ये अभी मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं और सोशल मीडिया तस्वीर से भरा पड़ा है। डार साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम कर दिया और बड़ा अफसोसनाक काम किया है। दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ कर दिया है और पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये मेरे सामने डाटा मौजूद है, पूरी दुनिया में लगभग 30 बड़े शहरों में दुनिया के, जिसमें यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर कई ममालिक शामिल हैं, यूके भी है, तो 27 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक, अब ये लगभग बनते हैं कोई 16 दिन बनते हैं, 16-17 दिन बनते हैं, 18 दिन, इतने दिन बनते हैं। 27 जुलाई से 13 अगस्त तक दुनिया के 30 बड़े शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी मुजाहरों का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान में है कोई दूसरी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी? ये पाकिस्तान की सबसे ताकतवर जो एक पॉलिटिकल फोर्स है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक पॉलिटिकल फोर्स है पाकिस्तान की। अगर वो चाहे तो क्या वो दुनिया के 30 बड़े शहरों में इस तरह शेड्यूल करके एहतजाज की कॉल दे सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। 10-10, 20-20 बंदे इकट्ठे करने इनके लिए अज़ाब हो जाएंगे। सफारत खाने के बंदों को खड़ा करना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फिर भी लोग निकल कर नहीं आते। इतने पतले हालात हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के, और दीगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतने बंदे ही नहीं है। उनकी तो दुर्गत बनी हुई है। वो जहां पे एहतजाज किया किसी चीज की कॉल देंगे, उनके मुखालिफ में आके अवाम बहुत बड़ी तादाद में खड़ी हो जाएगी। लिहाजा इनके पल्ले ही कख नहीं है, पल्ले नहीं तो हिला तो कर दी मेला मेला। ये तो 30 शहरों में इमरान खान साहब जेल में है और उनके सोशल मीडिया ने सिर्फ अनाउंस किया है, और 30 शहरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलमी सतह के ऊपर 27 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक एहतजाजी मुजाहरे करने जा रही है और शेड्यूल जारी कर दिया है। नवाज शरीफ साहब 5 शहरों में करवा के दिखा दें पूरी दुनिया में। 5 शहर तो छोड़े, मियाँ साहब जिस मुल्क में रहते हैं ना, बरतानिया में, उस मुल्क के अंदर एक एहतजाजी मुजाहरा करके दिखा दें, कोई एक छोटा मोटा काम करके दिखा दें। 5-6 दफा इन्होंने कोशिश की है। ये चंद बंदे अपने घर के बाहर इकट्ठे कर सकते हैं बस, कभी भी 100 बंदों से ऊपर ये जा नहीं सके आज तक। 100 भी मैंने बहुत बड़ी तादाद कह दी है, तो इनके पल्ले कख नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी तहरीक चलानी है, जिसको वो कहते हैं कि 5 अगस्त तक हम इसको पीक पर लेकर जाएंगे, तो प्रोग्राम तो इनका 5 अगस्त के बाद का भी है। और अब असल में कहानी बाहर आना शुरू हुई है कि ये जो 5 अगस्त तक पीक पे जानी है, तो उसके बाद फिर एक नया मोमेंटम शुरू करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इमरान खान साहब अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ टेस्ट मैच खेलेंगे। इससे पहले कभी T20 चल रहा था, कभी वनडे चल रहा था। अब ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने जो पिछला ट्वीट किया है ना, जिसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने लगातार टारगेट किया है, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में वो बातें खुलकर कही हैं जो कोई कह ही नहीं सकता। कोई लीडर कभी ये जुर्रत नहीं कर सकता था जैसे इमरान खान ने खुलकर बात की है। सारा इल्जाम उनके ऊपर दिया कि जनाब ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है और ये इस वक्त मुल्क में इन्हीं का कानून सिक्का चल रहा है, जो दिल करता है वो कर रहे हैं, और सब 2 नंबरी हो रही है पाकिस्तान में। तो इमरान खान साहब जितना खुलकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ बोले हैं, यहां से एक बात समझ आ रही है कि इमरान खान को जल्दी कोई नहीं है,
अब वो एक लंबा टेस्ट मैच पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ खेलने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इमरान खान को लंबी जिंदगी दी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो में इमरान खान इन सबका बाप है, वो इनसे असाब की लड़ाई नहीं हारता, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जी तो जनाब, इसके अलावा इसहाक डार साहब ने वाशिंगटन डीसी में बैठकर और क्या गुल खिलाए हैं, उसका थोड़ा सा जिक्र मैं कर देता हूँ। सरकार मौसूफ ने वहाँ पे बैठकर डॉक्टर आफिया सदीकी की 86 साल कैद बामुशक्कत और शोबत को दुरुस्त करार दे दिया। जी हाँ, अब इससे बढ़कर नालायकी क्या होगी। ऐसी नौबत क्यों पेश आई और उन्हें ये क्यों करना पड़ा, इसको रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल। तो चलिए देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। Anything. For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair. If your due process of law has resulted in that action, the same applies to everybody. So there is no exception. मतलब ये था कि हम उस पर सवाल नहीं करते, आप इमरान खान और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का सवाल ना करें। हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब और उनकी पूरी टीम इमरान खान को जेल में अंदर रखने के लिए किसी भी चीज़ का सौदा करेंगे, वो भले किसी और मुल्क को तस्लीम करने की बात हो, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को खतरे में डालने की बात हो, या इंडिया की लार्जर हेजमनी मानने की बात हो जो मानी गई पिछले 4-5 साल से। आपको याद होगा कि गार्डियन बताता रहा, बार बार बताता रहा कि हिंदुस्तान की रॉ जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर लोगों को कत्ल कर रही है। ना सिर्फ ये, जब वहाँ पर उनके मुतल्लिका मिनिस्टर से ये सवाल पूछे गए तो राजनाथ सिंह और दूसरों ने कहा कि हाँ, हमने घुस के मारा है और आइंदा भी मारेंगे। और इस ऐलान के बाद मजीद लोगों को भी उन्होंने कत्ल किया। हमारे एक आईएसआई के रिटायर्ड ब्रिगेडियर तक को उन्होंने कत्ल किया, शहीद किया। लेकिन हमारी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी, कंप्लायंस हो रही थी उस लार्जर एजेंडे की जिस पर हमने हाँ किया हुआ था, जिसके तहत रजीम चेंज हुई थी। आज एक और बिल्ला नहीं बल्कि कुत्ता जो है वो थैले से बाहर आया है। माजरत मेरे इन अल्फाज पे, लेकिन थोड़े सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मुहावरा तो नहीं कह रहा हूँ कि जैसे बिल्ली थैले से बाहर आती है। आज ये जो नया बयान है ये कुत्ते की सूरत में थैले से बाहर आया है और इस बयान में ये कहा गया है कि आफिया सदीकी को जो सज़ा मिली है वो दुरुस्त मिली है। वजह सिर्फ ये थी कि इन्हें इमरान खान के साथ किए हुए जुल्म, पाकिस्तान की अवाम के साथ किए हुए जुल्म पर जवाब नहीं देना, उसके लिए जो भी कीमत अदा करनी हो वो ये तैयार है। भले कौमी हजीमत हो, कौम की इज्तमाई जो शऊर है या गैरत है या इज्जत है उसका सौदा हो या कुछ भी हो, ये करने को तैयार। जी तो जनाब, अब तक की अहम खबरें और उस पर मुस्तनद तबसरे और तज्ज़िये आप तक पहुंच चुके हैं। नए देखने वालों को बताता चलूं कि जर्नलिज़्म तो मैंने अभी शुरू किया है, लेकिन इससे पहले बाहैसियत पोएट, मोटिवेशनल स्पीकर और एज अ व्लॉगर अरसा दराज से मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूं। स्क्रीन पर इन 3 कैटेगरीज पर मौजूद मेरे चैनल्स के नाम आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी फ़िक्र अंगेज़ शायरी, मोटिवेशनल सेशंस और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स पसंद आएंगे। तो आप मेरे इन कैटेगरी वाइज इन चैनल्स से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्हें भी बाकायदगी से देखते रहिए। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल रात 10 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। Please subscribe my channels
and keep watching Akhtar Mahi as a classic poet, your motivational speaker. Further explore the world with my fantastic vlogs. Thanks for your moral support and precious time.